ये जय हिंद। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 तक फिजिक्स। जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कितना मेरे भाई, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में पार्ट 10 तक वीडियो आपको क्या कर दिए थे, कंप्लीट करवा चुके थे, जिसमें आपको लास्ट क्वेश्चन बताया गया था विद्युत ऊर्जा होता क्या है, साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा को मापे भी थे जूल में तथा किलो वाट में। लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग लघुपथन, आखिर हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। इसके बाद पढ़ेंगे अतिभारण क्या होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के उपयोग क्या क्या है। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई है कि लघुपथन। आपको बताना चाहूंगा लघुपथन ये साइंस का नाम है। कौन पतन? लघुपथन। लेकिन आप अपने घरों के भाषा में, यदि अपने घरों के भाषा में समझे तो इसी का नाम होता है कौन सा सर्किट? शॉर्ट सर्किट। मेरे भाई शॉर्ट सर्किट आप लोग बहुत जगह देखते होंगे। क्या हो गया? सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। आखिर ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है? तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट कहता है, शॉर्ट सर्किट किसमें होता है कोई पूछेगा। ये कभी भी होगा तो तारों में होता है, कभी भी ना तो बल्ब में हो सकता है ना तो किसी दूसरे में हो सकता है। यदि आपसे कोई पूछे एक बात बताओ, शॉर्ट सर्किट जो होता है वो कहाँ होता है? आप याद रखिएगा ये होता है तारों में। किसी भी कौन तार में? चालक तार में। हमने आपको बता दिया था जितने भी धातु की तार होती है वो क्या होता है? चालक होता है, जिससे उसमें आसानी से बिजली क्या कर सके? जा सके। तो इसी तरह हमने डिफिनेशन में भी लिखा है, जब कभी विद्युत धारा से लाने वाली तार, किसके धारा से लाने वाली तार? यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट से क्या करने वाला तार? लाने वाला तार उदासीन। उदासीन की बात करें तो ये हो जाता है कौन चीज? न्यूट्रल। क्या मेरे भाई? न्यूट्रल वायर क्या हो जाता है? भूमिगत। भूमिगत मतलब होता है अर्थ वायर। अर्थ मतलब किसी भूमि से मान के चलिए क्या हो गया? टकरा गया। जुड़ती है तो सबसे बड़ी मात्रा में विद्युत धारा उसमें क्या होने लगती है? बहने लगती है। अब देखिए कोई पूछेगा जब एक उदासीन तार किसी भी भूमिगत तार से जब जुड़ जाती है, खूब मात्रा में विद्युत धारा क्यों बहती है? एक बात बताइए, जब आप चल रहे हैं, हम ही चल रहे हैं या आप ही चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पीछे से और आदमी गति दे दे तो गतिमान क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। इसी तरह जब ये धारा आ रहा था विद्युत धारा, अब देखिए उसको अर्थिंग मिल गया। क्या मेरे भाई? नीचे की पृथ्वी की जमीन या तो कोई पानी या तो किसी कारणवश क्या हो गया? कहीं सट गया। सटने के बाद इसका पावर एक बार क्या हो जाता है? बढ़ गया। जैसे ही इसकी पावर बढ़ा, जहां कम सम मात्रा में विद्युत धारा का जरूरत था, अब ये टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। जैसे ही हाई हुआ ये तार में क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। आग लगने के बाद कौन सर्किट होगा? शॉर्ट सर्किट। इसी को बोलेंगे कौन पथन? लघु पथन। लेकिन लघु पतन होने का मुख्य कारण कोई पूछेगा, बताओ क्या होता है? और प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है मेरे भाई, प्रतिरोध क्या हो जाता है? बिल्कुल शून्य हो जाता है। आपको याद होगा यदि प्रतिरोध शून्य हो जाए किसी भी चालक तार से विद्युत धारा लाने वाला का, तो आप जब दो बिंदुओं के बीच का जो क्या था? प्रतिबाधा था। जब प्रतिरोध मेरा क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जब अब जैसे ही प्रतिरोध शून्य हुआ, मतलब है कि कितनी दो बिंदुओं के बीच जो लाने वाला प्रतिबाधा था वो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। अनंत किसको बोलते हैं? इन्फिनिटी। मतलब कोई अंत नहीं। कितना मात्रा में बिजली आएगा कोई इसका अंत नहीं है। मतलब खूब मात्रा में क्या आ जाएगा? अनंत हो जाएगा, बिजली आएगा, जिससे प्रतिरोध जो उपकरण से जाते हुए और जैसे ही इसकी रास्ता अनंत होता है, मतलब ये रास्ता अब बड़ा नहीं अपनाएगा। ये जो रास्ता अपनाएगी, अब ये रास्ता अपनाएगा छोटा। जैसे ही रास्ता ये छोटा अपनाएगा,
बिल्कुल शॉर्टकट चला तो हानि होगा। यदि आप और हम भी या तो दुनिया के कोई भी स्टूडेंट या तो टीचर शॉर्टकट अपनाएंगे, एक ना एक दिन घाटा जरूर होगा। इसी तरह घाटा होता है विद्युत धारा के चालक तार में भी, जो किसके कारण छोटा रास्ता बिछारा क्या कर लेता है, अपना लिया। जैसे ही छोटा रास्ता अपनाया, मतलब फिक्स बात है कि शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा रीजन है हमारे घरों में बड़े बड़े उपकरण लगा देना। मान के चलिए एक तार से 2 बल्ब जलाने की क्षमता है, उसमें हम लोग 4 बल्ब लगा देते। ये क्या हो जाएगा, ये भार अति भारण में। तब अभी तुरंत पढ़ेंगे हम लोग कौन भारण, ओवरलोडिंग, जिसको अति भारण कहते हैं। लेकिन पहले इसको समझ जाइए, जब बड़े बड़े घरेलू उपकरण लगा देते हैं तब होता हमारे घरों में कौन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से काफी जानमाल की क्या होती है, क्षति होती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, दुकान कर रहे हैं, यदि आपके दुकानों में शॉर्ट सर्किट हो गया, लाखों करोड़ों की संपत्ति क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। कौन सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से। कोई पूछेगा क्या शॉर्ट सर्किट बढ़िया है? शॉर्ट सर्किट बढ़िया नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको सवाल यदि कोई पूछे, एक बात बताओ, तुम तो शॉर्ट सर्किट बता दिया, लेकिन यदि हमको शॉर्ट सर्किट से घर में बचाव करना है तो क्या क्या उपकरण का उपयोग करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारे शॉर्ट सर्किट से हम अपने घरों में बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट सर्किट के बचने का उपाय। ये हम लोग शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या क्या घरेलू उपयोग अपनाएं। तो मेरे भाई, सबसे पहले यदि आपको कोई पूछे तो एक बात बताओ, लघु पतन या तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सबसे पहला उपयोग बताइए। तो आप अपने घरों में यदि बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो फ्यूज जरूर लगाए। यदि आप फ्यूज नहीं लगाते हैं तो कभी भी शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। सबसे पहला कोई पूछेगा बचने का उपाय, तो आप अपने घरों में यदि बिजली का उपयोग करते हैं तो उसमें फ्यूज जरूर लगाए। फ्यूज लगाते ही नहीं मेरे भाई, एक को ऐसे करके देखिएगा चमक रहता है, इसमें क्या दे देते हैं, 2 तार जोड़ देते हैं। यही किसका काम करता है, फ्यूज का काम करता है। देते कि नहीं, ये हुआ मेरा, मान के चलिए कोई उपकरण में ऐसे ऐसे 2 रहता है और इसी में तार हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही क्या हुआ, विद्युत फ्यूज। फ्यूज लगाने से क्या होता है, बहुत सावधानी हो जाता है। यदि ज्यादा लोडिंग होगा ये फ्यूज क्या हो जाता है, झड़ जाता है। जैसे ही फ्यूज झड़ेगा मतलब आपके घरों में लाइन क्या हो गया, कट गया। जैसे ही लाइन कटा पूरा सप्लाई क्या हो गया, बंद हो गया। आपके मीटरों तक ही क्या रह पाएगा, लाइन रह पाएगा, इससे आगे लाइट नहीं आ पाएगा, जिसके कारण आपके घरों में शॉर्ट सर्किट से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो यदि आप बिजली का उपयोग करते हैं तो फ्यूज का यूज जरूर करें। फ्यूज का यूज नहीं कीजिएगा तो बड़े हानि हो सकती है। लेकिन ये तो हुआ पहला उपाय। आप देखते हैं थोड़ा कौन सा उपाय मेरे भाई, दूसरा उपाय। आइए, सबसे पहला लिख दिए हैं, लघु पतन से बचने का उपाय क्या है, निम्नलिखित है। मैंने सबसे पहला लिखा, यदि आप अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक यूज के बाद प्लग को क्या कर दे, निकाल दे। इससे आपको शॉर्ट सर्किट का जरा सा भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि प्लग ही नहीं रहेगा, फ्यूज ही नहीं रहेगा तो बिजली कभी भी आ नहीं सकता है। तो सबसे पहला उपाय अपनाइए आप। यदि दुकान या तो कोई भी चीज कीजिएगा आगे, तो आप कोशिश कीजिएगा बिजली जलाने के बाद प्लग निकाल करके अपना साथ कहां लेके आ जाए, घर लेके आए। दूसरा कोई पूछेगा बताओ, दूसरा आप याद रखिएगा, प्लग और बिजली के तारों को पानी से क्या रखे मेरे भाई, दूर रखे। आपको पता होगा पानी में करंट की प्रभाव क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसीलिए बिजली के तारों को पानी से क्या रखे, दूर रखे, न तो इससे भी आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बिजली को क्या रखे, पानी से दूर रखे। तीसरा कोई पूछेगा बताइए
तीसरा क्या उपाय अपना सकते हैं? तो मेरे भाई एक सॉकेट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना लगाए। यदि आपके पास एक सॉकेट है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का क्या करे, प्रयोग करे। अधिक एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, अधिक इतना भी बचाव नहीं कर देना है कि आगे हमको क्या हो जाए, खतरा हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है एक सॉकेट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लगाए। चौथा बात, सबसे बढ़िया बात मेरे भाई, आप याद रखिएगा, यदि आप अपने घरों में एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन यानी कि आदि बड़े बड़े उपकरण यदि आपके घरों में लगा हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आप कितना एम्पियर की पावर सॉकेट का यूज करें, 16 एम्पियर की पावर सॉकेट का क्या करें, यूज करें। अन्यथा यदि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं, तब हमारे घरों में 5 से 10 एम्पियर की पावर सॉकेट से भी काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन आप यदि बड़े उपकरण का प्रयोग करते हैं तो आप 16 एम्पियर की पावर सॉकेट जरूर लगाएं, जिससे आपको क्या होगा, शॉर्ट सर्किट का जरा सा भी संभावना नहीं रहेगा। यदि कंजूसी कीजिएगा तो एसी भी महंगा मिलता है, फ्रिज भी महंगा मिलता है और वॉशिंग मशीन भी महंगा मिलता है। अब यदि शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 5 टका में 5 टका के चलते 20 रुपया का क्या होगा, बर्बादी होगा। तो ये था बचने का क्या मेरे भाई उपाय। लघु पतन यदि आप समझ गए तो आइए आगे देखते हैं हम लोग अति भारण, ओवरलोडिंग। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई अति भारण क्या होता। अति भारण का कोई इंग्लिश में नाम पूछेगा, आप याद रखिएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। आप ओवरलोडिंग से समझ जाते होंगे कि सबका अपना अपना क्या होता है, क्षमता होता है, पावर होता है। इसी तरह इसमें भी विद्युत धारा अधिक चालक तार से जा रहा है, उसका भी अपना क्या होता है, क्षमता होता है। तो सभी चीजों की दुनिया में कोई भी इंसान है या कोई भी चीज है, तो मेरे भाई सबकी अपना अपना क्या होता है, क्षमता होता है, एक लिमिट पर काम करता है। यदि आप ही है, हम ही लोग हैं, तो एक क्षमता पर काम किया जाता है। यदि आप धाने का बोझा धो रहे हैं तो एक बोझा से 2 बोझा धो सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना बैलगाड़ी की तरफ पूरा लोडिंग कर देगा तो आप आ जाइएगा, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि हर एक चीजों की क्या होती है, क्षमता होती है। इसी तरह अति भारण का भी अपना क्या होता है, एक विशेष क्या होती है, क्षमता होती है। आप यदि शॉर्टकट में याद रखिएगा तो इसके एक विशेष क्या होती है, क्षमता होती है। जब इसमें अनेक उपकरण लगा दे, यानी कि एक से अधिक उपकरण जब हम लोग क्या कर दे, लगा दे, तो आप जैसे ही अनेक उपकरण लगा देते हैं, उस तार की निर्धारित क्षमता होने पर जब क्या लगा दे, एक ही उपकरण में, एक ही तार में कई उपकरण लगा दे मेरे भाई, अनेक उपकरण लगा दे, बहुत सारा, एक ही तार मेन कनेक्शन लिए और रोड के तरह जहां तहां बना दिए, इस रोड से ये गांव जाओ, उस रोड से वो गांव जाओ। क्या ये रोड वाला मेन कनेक्शन है क्या मेरे भाई? नहीं। आपको जितना प्रयोग करना है उतना आप क्या खींचिए, तार खींचिए। कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि एक ही तार में 4 से 5 सभी उपकरण वही तार में लगा दो, इससे बहुत हानि होगा। क्या होगा देख लीजिए इधर, अनेक उपकरण लगा देने से उसमें क्या हो जाता है, तार की जो क्षमता होती है उससे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब कोई आदमी आप एक लिमिट पर, जैसे हमारे देश में मजदूर का नियम है कि आप 8 घंटे क्या कर सकते हैं, खटवा सकते। यदि 10 घंटे खटवा देंगे तो उसकी भी पारा क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगा। इसी तरह जब अनेक उपकरण लगाए तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा तार गरम, एकदम पूरा क्या हो जाएगा, गरम, क्योंकि आप क्षमता से उससे क्या कर लिए, काम अधिक ले लिए, तो तार हो जाएगा गरम। जैसे ही गर्म हो गया, लाल बिम बिम, जैसे ही तार मेरे भाई क्या हुआ, गरम हुआ। तार गर्म होने के साथ आप ये क्या करना चालू करेगा, कोई पूछेगा, पिघलना अब ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एक बात बताइए,
जब पिघलेगा तो तार के बाहर वाला कवर में कोई पूछेगा बताओ क्या लोहा का लगा रहता है, स्टील का लगा रहता है? तो लगा रहता तो कितना आदमी का जान चले जाता। ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का। किसका बना होता है मेरे भाई? ये बाहर तरफ लगा रहता है प्लास्टिक का। और जब ये गर्म होके पिघलना चालू होगा मतलब नुकसान तार को नहीं, किसको पहुंचाएगा? प्लास्टिक को। अब जो बाहर से कवर था प्लास्टिक का, ये कवर धीरे धीरे पिघलना क्या हो जाएगा? चालू। जब ये पिघलेगा मतलब उसमें आग लगने की क्षमता हो सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। आपको पता होगा जब किसी भी प्लास्टिक में एक बार आग लग जाता है तो ये बहुत टाइम तक उसका आग रहता है। तो इससे पूरी तार क्या हो जाएगा? गर्म, और उसके आसपास रखे सामान क्या लग जाएंगे? आग लग जाएंगे। तो प्लास्टिक हो गया खत्म। खत्म होने से अब कोई पूछेगा क्या चीज का डर था? जो चीज अभी पढ़े थे डर था शॉर्ट सर्किट का, ये चीज अब हमारे अति भारण में क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट का भय रहता। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तार में ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यही डिफिनेशन लिखा है। सभी विद्युत तारों की विशेष क्षमता होती है जब कभी अनेक उपकरण को एक साथ प्रयुक्त करके एक ही तार से अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रयुक्त की जाती है और उस तार की निर्धारित क्षमता से अधिक कम होने पर तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और उसके ऊपर लगा प्लास्टिक पिघल जाता है और इससे शॉर्ट सर्किट का क्या रहता है? भय रहता है। तो देखिए मेरे भाई, इतना चीजों पर ये लघु पठन और अति भारण पर आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ भी है, पढ़ाई के बाद भी है। तो यदि आप लघु पठन अति भारण समझ गए तो आइए आप देखते हैं विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का हम लोग क्या उपयोग। लास्ट आइए अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग। यदि आपको विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उपयोग करने के लिए आपको दे दिया जाए तो आपको कोई पूछेगा बताओ कहाँ का उपयोग करेंगे? सबसे पहला उपयोग बोलना आप कहाँ करेंगे? हम प्रतिरोधकता में। प्रतिरोधकता मतलब होता है इंग्लिश इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी, यानी कि इसका सबसे पहला विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग यदि आपसे कोई पूछे, इसका उपयोग करते हैं हम लोग प्रतिरोधकता में। क्यों किया जाता है प्रतिरोधकता में? आपसे कोई पूछे तो देखिए प्रतिरोधकता का कभी भी कोई पूछेगा क्या रहता है उसमें प्रभाव में बहुत अधिक होना इसका क्या है? जरूरी है। किसका मेरे भाई? प्रतिरोधकता का क्या होना जरूरी है? बहुत अधिक होना क्या है? जरूरी है। किसका? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में। ताकि कोई पूछेगा काहे, तो अब याद रखिएगा ताकि साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार का प्रतिरोध क्या हो सके? अधिक हो सके। यानी कि जो साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले क्या है मेरे है भाई? तार है, उसका प्रतिरोध क्या हो? अधिक हो सके। प्रतिरोध अधिक होगा मतलब जिसका प्रतिरोध अधिक वो धारा क्या देगा? कम। वही तो लिखा है प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक। मतलब साफ बात है किसी भी चीज की प्रतिरोध यदि ज्यादा होगा इसमें धारा क्या बहेगा मेरे भाई? बिल्कुल कम बहेगा। क्या बहेगा? धारा बिल्कुल क्या बहेगा? कम बहेगा। मतलब जब धारा कम होगा, आप याद करिए इलेक्ट्रिक करंट की पहला वीडियो में, यदि किसी भी चीज का धारा कम रहेगा मतलब उष्मा वो क्या देगा? अधिक देगा। ये उष्मा क्या देगा? अधिक देगा। हम लोग विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कहाँ उपयोग करते हैं? उसमें में ना हमको हीट ना चाहिए और दूसरा चीज से हमको क्या लेना देना? हमको तो सिर्फ हीट दे दे, हम वहीं से क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। साधारण एवं लंबाई एवं मोटाई वाले प्रतिरोध क्या हो? अधिक हो। तार वाले प्रतिरोध क्या हो? अधिक हो। और इसमें सबसे मेन काम है कि धारा क्या हो? कम हो और उष्मा क्या दे?
अधिक थे। यही बात हमने लिखे प्रतिरोधकता में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए ताकि साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार प्रतिरोध अधिक हो और इनमें कम धारा प्रवाहित हो और अधिक ऊष्मा हमें क्या हो, प्राप्त हो सके। ये था मेरा कुंचित प्रतिरोधकता। जब प्रतिरोधकता समझ गए तो आइए विद्युत धारा का दूसरा उपयोग देखते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का दूसरा उपयोग देखते हैं, गलनांक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है। आपको कोई पूछे आप शान से गुमान से बोलिएगा, दूसरा जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, किसी भी चीज की गलनांक में। गलनांक की बात करें तो आप क्या याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कोई पूछेगा क्या होना चाहिए, यदि आप विद्युत धारा का उपयोग कर रहे हैं तो गलनांक क्या होना चाहिए, अधिक उच्च हो। ताकि कोई पूछेगा इसका गलनांक आखिर उच्च या तो अधिक क्यों होना चाहिए, आपसे तो कोई सवाल पूछ सकता है ना मेरे भाई, आखिर इसका गलनांक तुम काहे उच्च कर रहा, तो आप याद रखिएगा इसका गलनांक इसीलिए ज्यादा किया जाता है ताकि मजबूत धारा क्या हो सके, प्रभावित होने पर उत्पन्न ऊष्मा से समान कोई भी चीज पिघले नहीं। इसीलिए इसका गलनांक क्या किया जाता है, अधिक एकदम हाई लेवल पर उच्च पर किया जाता है, जिससे कोई भी सामान की क्षति ना हो, बर्बादी ना हो। इसीलिए इसका गलनांक क्या दिया जाता है, अधिक दिया जाता है। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछेगा एक बात बताओ, एक गलनांक अधिक दे रहे हैं, आखिर किसके लिए दे रहे हैं, तो आप याद रखिएगा गलनांक हम लोग दे रहे हैं अधिकांश किसके लिए मेरे भाई, तापन के लिए। आप याद रखिएगा हम गलनांक इसीलिए इतना गला रहे हैं ताकि हमको तापन शक्ति क्या मिले, अधिक मिले। यदि किसी भी चीज की तापन शक्ति को आपको बढ़ाना है तो इसमें मिश्र धातु का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप मिश्र धातु का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज से अधिकांश तापन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका मन में सवाल चलता होगा, एक बात बताइए ऐसा कौन कौन मिश्र धातु है, क्या है मेरे भाई, जिसमें अधिकांश तापन से मिलकर बना होता है। तो मिश्र धातु में सबसे पहला यदि कोई पूछेगा बताओ 60% हिस्सा किसका होता है, आप याद रखिएगा 60% जो हिस्सा होता है वो होता है निकेल का। इसके बाद 60% के बाद कोई पूछेगा बताओ इसके बाद जो होता है मेरे भाई वो होता है 12% हिस्सा, कोई पूछेगा बताओ किसका होता है, वो होता है क्रोमियम का। किसका मेरे भाई, इसके बाद 2% मिलावट रहता है, किसका मेरे भाई, मैग्नीज का। 2% कोई पूछेगा बताओ किसका मिलावट रहता है, मैग्नीज का। इसके बाद कोई पूछेगा एक बात बताओ सब 26% मिलावट किसका रहता है, लोहा का। एक बात बताओ कोई पूछेगा 60% निकेल दे दिए, 12% क्रोमियम दे दिए, 2% मैग्नीज दे दिए, 26% आपने क्या दे दिया, लोहा दे दिया। अब देखिए क्या एक चीजों से मिलकर बना है, नहीं। यदि अब कोई पूछेगा सबको मिला करके आप क्या बोलना चाहते हैं, कोई एक तो बात बताइए। आखिर जैसे चीनी आटा घोल देने से क्या बनता है, चितवा का निर्माण होता है। इसी तरह जब इतना चीज आप घोल रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई चीज का क्या होगा मेरे भाई, निर्माण होगा। वो किसका निर्माण होगा कोई पूछेगा, वो निर्माण होता है नाइक्रोम का। यदि आपसे कोई पूछे नाइक्रोम, किसी भी चीज की ऊष्मा आपको प्राप्त करना है तो नाइक्रोम का यूज आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप नाइक्रोम का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो किसी भी चीज से आप ऊष्मा प्राप्त करने के लायक नहीं है। मतलब साफ साफ शब्दों में अर्थ में निकल गया, नाइक्रोम कोई पूछेगा बताओ कैसा धातु है, ये है ससुरा मिश्र धातु। यानी कि ये पगला कोई पूछेगा बताओ कैसा धातु है, मिश्र धातु। काहे मिश्र धातु हुआ, क्योंकि नाइक्रोम कभी भी एक चीजों से मिलकर बना नहीं है। जब कोई चीज
एक चीजों से मिलकर नहीं बना है उसको बोलते हैं तुम मिलावट है। जैसे शुद्ध हम लोग को चांदी या सोना लेना है तो वो होता है 24 कैरेट का, लेकिन यदि आप बनाइएगा तो उसको कै कैरेट में यूज करना पड़ेगा, 22 कैरेट में। 22 कैरेट का सोना का मतलब हुआ कि ये शुद्ध सोना नहीं है, कुछ ना कुछ मिलावट इसमें जरूर किया। इसी तरह नाइक्रोम का कभी भी उपयोग यदि नाइक्रोम बना है तो एक चीजों से मिलकर नहीं बना है। किसका किससे मिलकर बना है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। अब आपके मन में और एक सवाल चलता होगा, एक बात बताइए, आप आखिर नाइक्रोम बना के कीजिएगा क्या? मेरे भाई, नाइक्रोम का बहुत सारा यूज है, लेकिन हम लोग 3 यूज पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे कि पहला यूज जो नाइक्रोम का किया जाता है वो किया जाता है विद्युत तापक में, दूसरा यूज किया जाता है विद्युत बल्ब में, इसके बाद तीसरा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है विद्युत फ्यूज में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नाइक्रोम का उपयोग कहां कहां होता है। आइए सबसे पहला देखते हैं मेरे भाई, हम लोगों जो नाइक्रोम का क्या कर दिया, नाइक्रोम जो तैयार किए, आखिर ये नाइक्रोम मिश्र धातु जो है, आखिर ये मिश्र धातु का उपयोग कहां कहां किया जाता? हमने कई जगह उपयोग बताया, 3 जगह, लेकिन सबसे पहला उपयोग देख लो किसमें करते हैं मेरे भाई? विद्युत तापक। यानी कि विद्युत तापक मतलब जो जितना तपता है वो उतना आगे बहता है, जो सह गया वो बह गया, यानी कि सहने की क्या रखो, क्षमता रखो। इसी तरह ये भी विद्युत तापक क्या है? इसी का नाम है मेरे भाई इलेक्ट्रिक हीटर। आप लोग हीटर का तो नाम सुने होंगे। हीटर मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, गर्म कर देना। अब यदि गुस्से में नहीं है, यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति गुस्सा दिला रहा है, मतलब वो क्या करने का काम क्या है? हीटर का काम क्या है? मुख्य रूप से कोई पूछेगा एक बात बताओ, विद्युत तापक करता क्या है? आप याद रखिएगा, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा जो है क्या है मेरे भाई? ये विद्युत ऊर्जा जो है, इसमें कोई पूछेगा बताओ एक मुख्य रूप से कौन ऊर्जा में बदल देता है? उसमें ऊर्जा में। कौन बदलता है कोई पूछेगा? ये बदलता है विद्युत तापक। कौन ऊर्जा से मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव का सवाल है, विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आप याद रखिएगा, यदि विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो विद्युत तापक का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए आयरन वीरन हम लोग करते हैं, किसका तार लगा रहता है? नाइक्रोम का। तो हमने यही बात लिखा है मेरे भाई, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित। यानी कि ये था विद्युत ऊर्जा में, अब ये ला दिया हीट वाले एनर्जी में, यानी कि उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अधिकांश आधुनिक ताप नाइक्रोम का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब जो मॉडर्न युग में, मॉडर्न जमाने में हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा तार का उपयोग करते हैं मेरे भाई? नाइक्रोम तार का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। हर एक चीज में नाइक्रोम यदि नहीं लगाएगा तो हीट कभी भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। जब आप विद्युत तापक समझ गए, अब नाइक्रोम का दूसरा उपयोग होता है विद्युत बल्ब में। तो आइए इसका भी निपटारा अच्छा से, विद्युत बल्ब क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं नाइक्रोम का कौन सा उपयोग मेरे भाई? तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ यदि तुम्हारा हाथ में हम नाइक्रोम धरा दे तो कहाँ उपयोग करेगा? तो मेरे भाई आप याद रखना, इसका जो उपयोग करेंगे तीसरा हम लोग, वो उपयोग करेंगे, कोई पूछेगा बताओ तीसरा उपयोग, दूसरा उपयोग करेंगे विद्युत बल्ब में। यानी कि विद्युत बल्ब जो हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं मेरे भाई? उपयोग करते हैं, लेकिन व्हाइट वाला बल्ब नहीं, एक आता है कौन सा वाला? लाल वाला बल्ब देखे होंगे, उसमें भी क्या लगाया जाता है? नाइक्रोम। यदि लाल वाला बल्ब जलता है तो उसमें हीट देखिएगा क्या रहता है? अधिक। लेकिन व्हाइट वाला बल्ब में इसमें क्या रहता है? हीट कम, क्योंकि ये वोल्टेज क्या खींचता है? कम। इससे बिल क्या आ सकता है? कम। लेकिन उसमें हीट देगा, तो हीट देगा मतलब
ऊर्जा, बिजली की ऊर्जा क्या होगी, अधिक खपत, तो बिल भी क्या उठेगा, अधिक। तो हम बनाए हैं लाल वाला बल्ब। लाल वाला बल्ब कोई पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब किसे कहते हैं, तो मेरे भाई याद रखना इलेक्ट्रिक बल्ब उसे कहा जाता है जब किसी बल्ब के प्रतिरोधकता विद्युत तार को गुजारा जाता है। क्या किया जाता है, जब किसी भी चीज की प्रतिरोधकता को विद्युत तार से क्या कर दिए, गुजारा जाता है, तब वह होकर वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वह तार क्या हो गया, गर्म हो गया, यानी कि तब वह गर्म होकर चमकने लगता है। जैसे ही विद्युत इस बल्ब में गया, यहां पर जाकर के सटा, पता चल गया कि कोई हमको क्या दे रहा है, विद्युत दे रहा। जैसे ही विद्युत दिया, ये क्या हो जाता है, गर्म। जैसे ही ये क्या हुआ, गर्म हुआ। गर्म होने के बाद ये क्या देता है, चले जाता है धीरे धीरे किसके पास, टंगस्टन या तो फिलामेंट के पास। जैसे यहां जाता है, बुक जैसा लाइट क्या हो गया, जल गया। इस तो गर्म होकर चमकने लगता है। तो इस प्रकार के बल्ब को, इसी बल्ब को हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं, जिसको कहते हैं इंडिकेंडिसेट भी कह सकते हैं। किसको मेरे भाई, विद्युत बल्ब को। लेकिन कोई पूछेगा एक बात बताओ, क्या ये बल्ब खराब हो सकता है? जब आदमी खराब हो सकता है तो ये तो बल्ब ही है। जब कोई इंसान खराब हो सकता है मेरे भाई, ये तो क्या है, बल्ब है। खराब होने का कोई पूछेगा रीजन बताओ, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले रीजन क्या होगा मेरे भाई, फिलामेंट यदि क्या हो जाए, किसी भी बल्ब का झड़ जाए। यदि किसी का फिलामेंट झड़ जाएगा तब भी बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी कि ये टंगस्टन का फिलामेंट यदि झड़ जाए, उससे भी मेरा क्या हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। दूसरा कोई पूछेगा खराब होने का और कोई रीजन बताइए, तो मेरे भाई आप दूसरा याद रखेगा रीजन, अत्यधिक वोल्टेज के कारण। यदि अचानक वोल्टेज आ जाएगा, मतलब ये फिलामेंट क्या हो जाता है, झड़ जाता है। तो अत्यधिक वोल्टेज के कारण भी बल्ब हम लोगों का क्या होता है, खराब होता है। कई कारणों से मेरे भाई, पहला कारण फिलामेंट झड़ने से, दूसरा कोई पूछेगा अत्यधिक वोल्टेज के कारण, इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा बताओ ये जो बल्ब के ब्रास है इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये जो नीचे में आप देख रहे हैं दो गो गोल गोल बल्ब आपके घर में होगा, तो देखिएगा इसको बोलते हैं। कोई पूछेगा बताओ कौन कैंप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रास कैंप। कौन सा कैंप मेरे भाई, आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कौन सा कैंप, ब्रास कैंप। ये ब्रास कैंप भी कभी कभी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसके कारण भी बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो कोई पूछेगा तीसरा रीजन बताओ, ब्रास कैंप में क्या आ जाने के कारण, ब्रास कैंप या तो घिस जाने के कारण या तो जंग उंग लग जाएगा इस ब्रास कैंप में, तो इससे भी बिजली प्रवाहित नहीं होगा। अब आपका मन में सवाल चलता होगा, एक बात बताइए, ये जो हो गया ब्रास कैंप, ये हो गया कौन चीज, स्पर्श बटन, यही छूता है तब हम लोग का बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। अच्छा, अब हमको एक चीज समझ में नहीं आया, ये जो टंगस्टन दिया जाता है बल्ब में, आखिर क्यों दिया जाता है? टंगस्टन या तो इसी को बोलते हैं क्या मेरे भाई, आप याद रखेगा, इसी को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसी को, फिलामेंट। अब अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि इस टंगस्टन या तो फिलामेंट बल्ब में आखिर करता क्या है। आप याद रखिएगा, ये टंगस्टन या तो फिलामेंट क्या है, देता है बल्ब में, ताकि इसका गलनांक क्या हो, अधिक हो। किसका मेरे भाई, ये फिलामेंट का। यही फिलामेंट क्या कर देता है, गलनांक अधिक देता है। जैसे ही अधिक गलनांक देगा मतलब वोल्टेज भी क्या देगा, उच्च देगा। उच्च देगा, कोई पूछेगा बताओ कितना उच्च देगा, 3400 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कोई पूछेगा टंगस्टन या तो फिलामेंट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं बल्ब के। टंगस्टन में कोई पूछेगा एक बात बताओ कैसे लगाया जाता है, ये बिल्कुल पतले कुंडली के आकार होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, कोई पूछेगा कैसे होते हैं, पतले एकदम कुंडली। आप यदि बल्ब आपके घरों में होगा तो इसको आप गौर से देखिएगा, बिल्कुल पतला या तो किसके तरह होता है,
कुंडली के तरह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट या तो टंगस्टन कहते। यही तो विद्युत बल्ब था। लेकिन विद्युत बल्ब जब आप समझ में आ गया, विद्युत बल्ब में कै चीज, 3 चीज, टंगस्टन या तो फिलामेंट रहता है। क्यों जरूरी है? ताकि गलनांक उसका अधिक उच्च हो और अधिक उच्च मात्रा में क्या दे सके, ऊष्मा दे सके। कितना डिग्री पर? 34 डिग्री सेल्सियस पर। ये टंगस्टन या तो फिलामेंट कैसे होते हैं? बिल्कुल पतले या तो कुंडली के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये किसका बल्ब है? कांच का बल्ब है। ये कौन बटन है? दूगो स्पर्श बटन। बल्ब में दूगो रहता है स्पर्श बटन। और खराब किसके किसके कारण होता है? फिलामेंट के कारण, अत्यधिक वोल्टेज के कारण, ब्रास कैप के कारण, इस सब के कारण विद्युत बल्ब क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो आइए नाइक्रोम का लास्ट उपयोग देखते हैं विद्युत फ्यूज में। तो आइए आज का लास्ट हम लोग देखते हैं विद्युत फ्यूज। आइए अब हम लोग देखते हैं नाइक्रोम का तीसरा उपयोग और लास्ट उपयोग, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मेरे भाई तीसरा जो उपयोग कोई पूछेगा बताओ कहाँ किया जाता है, आप याद रखिएगा। तीसरा उपयोग किया जाता है विद्युत फ्यूज, या तो इसी को हम लोग कहते हैं, कौन सा फ्यूज है ये हम लोगों का? सुरक्षा फ्यूज। क्यों बोले इसको सुरक्षा फ्यूज? क्योंकि ये सुरक्षा का काम करता है। जिस तरह से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने के साथ साथ हम लोग क्या पहनते हैं? हेलमेट। हेलमेट क्या देता है? हमने आपको बता दिया था बायोलॉजी, क्या देता है? सेफ्टी देता है कि नहीं? ये भी हमारे माथा का क्या हुआ, एक सुरक्षा की तरह फ्यूज हुआ, जिसको बोलते हैं सुरक्षा हेलमेट। लेकिन ये सुरक्षा हेलमेट से जस्ट विपरीत कौन फ्यूज? सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज को ही पूछेगा क्या है, तो सुरक्षा फ्यूज नाम है सुरक्षा फ्यूज, तो इसका काम है क्या देना? सुरक्षा देना। लेकिन किसको सुरक्षा देना? किसको सुरक्षा? हम लोगों को भी सुरक्षा देता है ये फ्यूज। लेकिन सुरक्षा फ्यूज हम लोगों के साथ साथ जलने वाले टेलीविजन, पंखा, फ्रिज, एसी, सभी चीज को क्या कर देते हैं मेरे भाई? सेफ्टी देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो हमने यही बात लिखा है, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहलाते हैं? विद्युत फ्यूज कहते हैं। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछेगा, एक बात बताओ, आटा किससे बना हुआ है? गेहूं से। इसी तरह विद्युत फ्यूज, या तो कोई पूछेगा सुरक्षा फ्यूज किससे बनाया जाता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। अच्छा, कोई पूछेगा एक बात बताओ, ये जो सुरक्षा फ्यूज है ये कैसे धातु है? आप याद रखिएगा, ये कौन सा धातु है? मिश्र धातु। मिश्र धातु है, मतलब 2 से अधिक चीजों से मिलकर क्या किया हुआ है? बना हुआ। अब कोई आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ है, किससे किससे? तो पहले याद रखिएगा आप, किससे मिलकर बना हुआ है मेरे भाई? पहला बना हुआ है शीशा से और दूसरा बना हुआ है टीन से। इसीलिए सुरक्षा फ्यूज को हम लोग कैसा धातु बोलते हैं? मिश्र धातु। क्योंकि ये जो सुरक्षा फ्यूज बना होता है शीशा और टीन से क्या करके होता है? बना होता है। और ये सुरक्षा फ्यूज लगा देने से हम लोगों में जो भी अधिक यानी कि ज्यादा रुपया वाला, पैसा वाला सामान जितने भी घर में है, उससे हम लोग की क्या होगा? क्षति नहीं होगा। और जिस तरह से आपके घर में पिताजी आपके लिए मुख्य आदमी है, इसी तरह विद्युत के लिए भी ये मुख्य उपकरण है। ये कौन उपकरण है मेरे भाई? मुख्य उपकरण है। कुछ चीज छूट जाए, लेकिन विद्युत में सुरक्षा फ्यूज जोड़ना कभी मत भूलना, ना तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कौन फ्यूज? सुरक्षा फ्यूज। कोई पूछेगा घर का मुख्य उपकरण, बिजली का मुख्य उपकरण कौन फ्यूज? सुरक्षा फ्यूज। आपके घर का मुख्य उपकरण आपके पिताजी, उसी तरह ये भी बिजली के कौन यूज है? मुख्य उपकरण है। तो जब आप इतना समझ गए मेरे भाई, तो हम लोगों का, अब आप सुरक्षा फ्यूज पढ़ लिए मेरे भाई, तो अब हम लोग का चैप्टर 4 क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि इस चैप्टर का फिल्म क्या हो गया? खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन था मेरा विद्युत फ्यूज या तो सुरक्षा फ्यूज, तो हम लोगों का चैप्टर 4 क्या हो गया? खत्म हो गया। तो चला गया विद्युत धारा कहाँ?
नजरों से उतरकर जब आप इतना समझ लिए तो आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, उस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि आपको आज पार्ट 11 का वीडियो बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक जरूर करें, ताकि यदि आप सब्सक्राइब कर ले तो आने वाला हर एक साइंस का वीडियो, हर एक नए चीज आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द जोश जज्बा जुनून के साथ चैप्टर नंबर 5 में। इसी के